श्रीपति धाम में संस्कार शिविर लगे। उस शिविरों में रह के 5 दिन रह करके जब आप गांव में आओगे, परिवार में आओगे, तो वास्तविक परिवर्तन आएगा। ऐसा कार्य युवाओं के लिए करना चाहते हैं। आपको बहुत कुछ करना है सज्जनों, कार्य तो होगा। इस कार्य को परमात्मा चाहते हैं। हम सब लोगों को नींव का पत्थर बनना है। देखो, एक जंगल में आग लगी, सभी पशु पक्षी भाग गए। उसमें एक चिड़िया थी, वो वहां से चोंच भर के पानी लावे और अग्नि में डाले, चोंच भर के पानी लावे, अग्नि में डाले। सामने कौवा बैठा था, उसने चिड़िया को कहा कि अरे पगली चिड़िया, तेरे चोंच से क्या अग्नि बुझने वाली है? इतनी दावानल अग्नि लगी हुई है, तेरे चोंच के पानी से थोड़ी बुझेगी। चिड़िया उनको सुंदर जवाब देती, वो भूमिका हम सबको निभानी है। मैं जानती हूँ कि मेरे चोंच के पानी से आग नहीं बुझेगी, पर जब कभी इस अग्नि बुझाने वालों का इतिहास लिखा जाएगा कि आग को बुझाने वाले कौन थे और कोतुल देखने वाले कौन थे, तो उसमें बुझाने वाले में एक छोटा सा नाम मेरा भी आएगा। सज्जनों, श्रीपति धाम का तो कार्य होगा, पर उसमें कभी जब इतिहास लिखा जाएगा कि इस इतिहास में प्रारंभ में कौन थे, तो उसमें आप सब गर्व से कहोगे उसमें हम भी थे। इस समय आपको लोग भ्रमित भी करेंगे, कोई कुछ कहेंगे, कोई कुछ कहेंगे, पर भ्रमित मत होना। समाज का बहुत बड़ा कार्य होना है, और वो तो पूरे बहुत विशाल समाज है, केवल एक क्षेत्र विशेष का नहीं। पर हम तो ऐसी प्रार्थना करते हैं कि जिस जिस क्षेत्र में हमारे स्थान चल रहे हैं, जैसे हमारे क्षेत्र में हमारी चाड़ों की ढाणी, वो क्षेत्र में हमारा भोंका भगत सिंह, उधर हमारा ढंड स्थान, वो स्थान भी इससे सबल बनेंगे। वो स्थान भी इससे, उस स्थानों को भी शक्ति मिलेगी, उस स्थानों का भी उत्थान होगा, विकास होगा। हम कभी ऐसा नहीं चाहते कि वो स्थान तो खत्म हो जाए और वो स्थान पनपे, नहीं, बिल्कुल कहीं ऐसा भाव नहीं है। हम तो वहाँ भोंका भगत सिंह गए, महाराज जी बैठे, जेठाराम जी बैठे, हमने वहाँ की स्थिति देखी, हमने कहा इतना सुंदर स्थान है, इस स्थान का विकास होना चाहिए। हमने अध्यक्ष साहब को कहा कि इसका अपने एक मास्टर प्लान बनाते हैं। मास्टर प्लान बनाने के बाद में समाज के लोगों को बुलाते हैं, मैं आपके साथ में रहूंगा और एक योजना बना के समाज के सामने प्रस्तुत करेंगे। फिर समाज के प्रत्येक घर तक आपको जाना है, सभी लोग सहयोग करेंगे और सुंदर हमारा स्थान बनकर तैयार हो जाएगा। हम तो सारे स्थानों को सबक देखना चाहते हैं, सारे स्थानों को उन्नत देखना चाहते हैं, पर मुख्य घर भी अच्छा हो, उसमें आप थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे। जिसका घर मजबूत होता है, जिसका घर मजबूत होता है, उसको सगाई करने के लिए बेटी मांगने के लिए दूसरे घर में जाना नहीं पड़ता है, बेटी देने सामने घर में आते हैं। मैं आपको एक सत्य घटना निवेदन कर रहा हूं, एकदम सत्य घटना। आप अगर मेरे बताए हुए रास्ते पर 5 साल चल लोगे, ज्यादा नहीं, 5 साल चल लेना, जो बातों में आपको निवेदन कर रहा हूं, साधु हूं, कभी आपको गलत रास्ते नहीं ले जाऊंगा, कभी आपका आहित हो ऐसा काम नहीं करूंगा। साधु हूं, ईमानदारी से आपकी सेवा में लगा हूं। ये शरीर पहले गौ सेवा में लगा हुआ था, अब इस समाज की सेवा को समर्पित कर दिया है। अब समाज इसका उपयोग कैसे करे वो समाज जाने। मेरा तो 24 घंटा प्रति पल हर श्वास इस समाज को समर्पित है। ईमानदारी से आपको निवेदन कर रहा हूं कि 5 साल हमारे बताए हुए रास्ते पर चल जाना और मेरी बताई बात को आप स्वीकार कर लेना, अपने जीवन में उतार लेना और समाज में उतार लेना। एक दिन ऐसा न होवे कि भारत का मुखिया, जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं, वो आपके श्रीपति धाम में आके धोख न लगावे, तो मुझे आप साधु मत कहना। 5 साल आप कर लो केवल। हम लोग, अब राजनीति की बात कह रहा हूँ शुद्ध, क्या बाबूजी ने राजनीति की बात करनी, हमें थी राजनीति, अभी जाना ही नहीं, राजनीति कोई चीज में। 30 लाख की गाड़ी पड़ी है, इसमें 10 रुपये की हवा होती है, पर गाड़ी में हवा ना हो तो गाड़ी कोई काम की है क्या? ठीक समाज में उस प्रकार से राजनीति है। खूब हम सबल है, सब है, पर हर जगह राजनीति जरूरत पड़ती है। ईमानदारी की बात है, हम अगर जोधपुर संभाग में 25 सीटों को हराने और जिताने का सामर्थ्य रखते कि नहीं रखते? रखते नहीं रखते? पहले ध्यान से सुनना। हम लोग 25 सीटों को हरा सकते हैं, जिता सकते हैं, ऐसा सामर्थ्य हमारे में है या नहीं है?
विश्वास पूर्वक आपको कह रहा हूं, अगर 25 सीटें जिस दिन हराने जिताने के हम निर्णय कर लेंगे, उस दिन सारी सरकार आपके चरणों में आके न पड़े तो फिर शादी क्या होगी? ऐसा करना पड़ेगा सजनों। ऐसा निर्णय अगर हम करने लग जाएंगे, जब हमारे समाज में जागरूकता आ जाएगी तो सब कार्य होंगे। अब जो बातें आपके चरणों में निवेदन की है, सबसे पहले समाज में संस्कार होने चाहिए, समाज में सुशिक्षा होनी चाहिए, सुसंस्कारित संस्कार से युक्त शिक्षा होनी चाहिए, समाज में नशाबंदी होनी चाहिए। नशाबंदी की बात आती तो फिर दुख होता है, इतना पैसा बर्बाद हो जाता है नशा में। आप मैं प्रार्थना, मेरे ऊपर कृपा करो, सब आपका बालक हो, आपसे भीख मांग रहा हूँ कि नशा को आप मुझे भिक्षा के रूप में दे दो। आप दक्षिणा भी तो देते हो ना, मुझे दक्षिणा के रूप में नशा दे दो। मैं जाके गंगा जी में तिरोहित कर दूंगा, बेचारे नशा का भी उद्धार हो जाएगा और आपका भी उद्धार हो जाएगा। जो लोग नशा करते हैं वो दवाई की तरह लीजिएगा। जैसे किसी को दवाई लेने की आदत पड़ी है तो दवाई कैसे लेता है किसी को पता नहीं लगता है, उस प्रकार से लीजिएगा। समाज की जाजम पर इसको धीरे धीरे बंद करिएगा। समाज में मृत्यु भोज बंद होने चाहिए, समाज में सुशिक्षा होनी चाहिए, समाज के लोगों का तन मन और स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। आप सभी लोग घर में गौ माता रखेंगे, गौ माता का घी दूध खाएंगे तो तन से भी स्वस्थ रहोगे, मन से भी स्वस्थ रहोगे, बुद्धि आपकी अच्छी रहेगी, पुण्य तो मिलेगा ही मिलेगा। मृत्यु भोज समाज में बंद होने चाहिए। जो छोटे बच्चों का संस्कार, छोटे बच्चों का ब्याह सगाई करते हो, वो धीरे धीरे बंद होने चाहिए। आजकल बच्चे पढ़ लिख के वयस्क हो जाए, उसके बाद उन बच्चों का संबंध करिए तो संबंध टूटेंगे नहीं तो क्या होता है, संबंध टूट जाता है। संबंध टूटता है, परिवारों में वैर हो जाता है, समाज टूटता है, नुकसान होता है। जो संबंध करे, व्यस्त हो जाए, बच्चे पढ़ लिख के समझने लग जाए, योग्य बन जाए, उसके बाद करो। ये काम अपन कर लेंगे और संगठित रहेंगे, किसी की गुलामी नहीं करेंगे। हमारे समाज का निर्णय होगा तो समाज के लोग बैठ के करेंगे, तीसरे आदमी को नहीं बुलाएंगे। और जब कभी बात आएगी एक सुर में बोलेंगे, एक सुर में साथ चलेंगे, एक नेतृत्व को स्वीकार करेंगे, अनुशासन में रहेंगे, व्यवस्था में रहेंगे। जिस दिन ये बातें समाज में आ जाएगी तो फिर समाज उन्नति के पथ पर निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। माताओं बहनों के लिए कुछ बात करनी बाकी रह गई थी। माताओं बहनों, आपने सुना भी है, आप घर की मालकन हो, अपने घर का निर्णय आप करती हो। आप अपने बच्चों को संस्कार दीजिए बचपन से। आपके घर में प्रतिदिन जो भोजन बनता है उसका भगवान को भोग लगाइए, फिर आपके बच्चों को जिमाइए, आपके पति देवता को जिमाइए, आपके सास ससुर को जिमाइए, आने वाले अतिथियों को जिमाइए। भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद हो जाएगा, प्रसाद पूरा परिवार जिमेगा, सबका मन अच्छा रहेगा, सबका तन अच्छा रहेगा, सबकी बुद्धि अच्छी रहेगी, सबका मन भगवान में लगेगा। सज्जनों, मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति करना। जिस दिन हम इस रास्ते पर चल जाएंगे तो समाज के कार्य तो सब वैसे सफल हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को भगवान को अर्पण करने से पहले जिन लोगों ने इस कार्य में तन से, इस समारोह में तन से, मन से, धन से, भाव से सहयोग किया है और किसी प्रकार का सहयोग नहीं भी किया है, यहाँ आए हैं, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है, बैठे हैं, इसको सुना है, प्रसाद बना है, वो सब पाया है, पाओगे। इसके लिए आपको खूब खूब साधुवाद और धन्यवाद। आशा और विश्वास करता हूँ कि यह यात्रा कब सफल होगी, हमारा आना कब सफल होगा, आपका बैठना कब सफल होगा। जो जो बातें आपसे निवेदन की है उस बातों को आप परिवार में उतारिएगा, उस बातों को आप व्यक्तिगत जीवन में उतारिएगा, उस बातों को आप समाज में उतारिएगा, तो निश्चित रूप से समाज का खूब भला होगा। आने वाली पीढ़ी आपको गर्व से याद भी करेगी कि हमारे पुरखे हमको कुछ विरासत में अच्छाइयाँ दे करके गए हैं। सज्जनों, 15 तारीख से बूढ़ा महारानी क्षेत्र की यात्रा प्रारंभ हो रही है। कल उनकी बैठक हो गई थी, रूट मैप बन जाएगा, शीघ्र ही आप लोगों के सामने आ जाएगा। जो जो लोग वो क्षेत्र से है
उस क्षेत्र से नहीं हो, समाज के अगुवा लोग हो, पंच लोग हो, उस यात्रा में जरूर सहभागिता निभाना। आगे फिर धोरीमना, धोरीमना के बाद में चेड़वा, चोटन, उसके बाद में फिर बाड़मेर, फिर सीव उधर चले जाएंगे। वहां से होते हुए बाईटूर, फिर आ गया जोगिंद्र जी का वापस क्षेत्र, बालेश्वर आदि उस क्षेत्र में जाएंगे। सभी लोग अपने आप को सौभाग्यशाली मान करके, हमने तो ये देखा है कि समाज में जन जागृति का सबसे बढ़िया कोई माध्यम है तो रथ यात्रा। अगर रथ यात्रा प्रत्येक गांव में चली जाएगी, एक बार आप इकट्ठे हो जाओ, केवल 2 बातें सुन लो, सुनोगे तो जरूर जीवन में उतारोगे, परिवर्तन आएगा। जब रथ यात्रा आपके गांव में आएगी तो मुझे लगे कि अलग से कुछ भी आपको बताना नहीं पड़ेगा, इतना सुंदर माध्यम है। जब रथ यात्रा पूर्ण हो जाएगी, जोधपुर संभाग के सारे क्षेत्र में रथ यात्रा पूर्ण कर देंगे, तब भव्य शिलान्यास समारोह रखेंगे। उसमें ऐसा मन में भाव है कि 5 लाख अपने समाज के लोग इकट्ठे हो गए और उसमें फिर गगन भेदी हुंकार भरे। देखो महाराज, भले भले पांव कांपने न लग जाए तो फिर बात ही क्या थी। ऐसा कार्य हम सबको करना है। हमको किसी को डराने के लिए नहीं करना है, हमको किसी को नीचा दिखाने के लिए कार्य नहीं करना है, हमको अपने उत्थान और विकास के लिए करना है, अपने स्वयं के लिए करना है। आशा और विश्वास करता हूँ कि आप ये सब बातें जरूर जीवन में उतारोगे और उन्नति के पथ पर आगे बढ़ोगे। यही भाव रखते हुए अपनी वाणी को मां सरिया देवी के चरणों में अर्पित करता हूँ। आप सबको खूब खूब साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। सत्य सनातन धर्म की जय हो। कलदेव ने समाज को खूब मार्गदर्शन दिया।